बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं और उनके ऊपर बात करना बतौर पाकिस्तानी वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने गद्दारी की है, पाकिस्तान के मासूम लोगों की जानें ली हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर जिस तरीके से इन्होंने खून की होलियाँ खेली हैं, इन लोगों को एक तो इनको कौम के सामने नंगा करना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन लोग हैं। और उनमें से कुछ आज भी कराची के अंदर अपने आप को बड़ा मोतबर समझते हैं और वो मोतबर बने फिरते हैं और वो लेक्चर्स देते हैं और हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं और हुकूमतों को वो प्रेशराइज़ करते हैं। और फिर हमारे बड़े बड़े हुक्मरान जो गुज़रे हैं, जिस तरीके से उनका पैचअप हो गया है और उनकी आपस में राब्ते हैं और जिसका बरमला इजहार किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर अब भी वक्त है कि जो इतने डेकेड्स हमारे ऊपर ये दहशतगर्द लोग मुलव्वस मुसल्लत रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने कराची को बर्बाद कर दिया है, सिंध को अब तक बर्बाद किया जा रहा है, फिर बाकी पाकिस्तान के जनूबी पंजाब में क्या हालात किए गए, ये सारे के सारे ये एक माफियाज थे। और ये सारे अगर आप कहें कि जो मुख्तलिफ़ तरह के जो इंतहा पसंद थे वो भी इनके बनाए हुए थे। बेसिक जो इनके पीछे बैकग्राउंड है वो इन्हीं लोगों का है। राना सनाउल्लाह कौन है या कौन झांग के अंदर या फैसलाबाद के अंदर इन लोगों को सपोर्ट करता रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो फार्मर हेड हैं डिप्लोमेटिक विंग के और जो उनके साबका कोऑर्डिनेशन है कमेटी मेंबर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया मोहम्मद अनवर ने। और वो उन्होंने बरमला ये कहा है, इस बात का इंकशाफ किया है कि अल्ताफ़ हुसैन और उसकी जमात MQM ये इंडिया के पैसों पर चलती थी, इंडिया के फ़ंड्स के ऊपर चलती थी और ये इंडिया से बाकायदा हर मंथ ये पैसे लेते थे और उसकी बुनियाद पर ये यहाँ पर तबाही इन्होंने मचाई हुई थी। और इन्होंने लोगों को सरेआम कत्ल किया, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, लोगों की जान माल इमलाक हर चीज़ को नुकसान पहुँचाया। और आप ये देखें कि 90s के अंदर अब जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए लोग हैं और उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे साबका जर्नैलों का है, जिन्होंने हमारे ऊपर नवाज शरीफ जैसे लोगों को मुसल्लत किया, जिन्होंने हमारे ऊपर जरदारी जैसे लोगों को मुसल्लत किया, जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन और फजल रहमान जैसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए। मैं समझता हूँ तारीख़ उनको भी कभी माफ़ नहीं करेगी। इसी तरीके से जो हमारे साबका हुक्मरान हैं, जब 90s के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो 90s में कौन था, या बेनज़ीर भुट्टो थी या नवाज शरीफ था, या बेनज़ीर भुट्टो थी या नवाज शरीफ था। तो ये उस वक्त लोग इनके नॉलेज में था कि MQM क्या कर रही है, लेकिन ये खामोश थे और इनकी खामोशी का इनसे सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। हमारी अदालतें, हमारी सुप्रीम कोर्ट उस वक्त क्यों खामोश थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था कि वो सो मोटो लेती? कितने कराची इशूज़ के ऊपर 90s की दहाई में और 2000 तक जो तबाही होती रही है उसके ऊपर कितने सो मोटो लिए गए? कुछ भी नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि तारीख़ में जहाँ हमारे मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ इदारों के लोग थे वो भी मुलव्वस थे, मुख्तलिफ़ हमारी अदालतें भी मुलव्वस थी, सुपीरियर अदालतें, और ये हुक्मरान ये भी मुलव्वस थे और इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को इस तबाही के दाने पर पहुँचाया। और मैं समझता हूँ कि ये जो पिछला कुछ अरसा गुजरा है, जनरल बाजवा साहब का बड़ा किरदार है, बड़ा पॉजिटिव किरदार है। पाकिस्तान को उन्होंने दोबारा डिप्लोमेटिकली खड़ा कर दिया है। और इमरान खान ने तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को ही चेंज कर दिया है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो ज़ीरो पर थी, इमरान खान ने उसको उठा दिया है। फिर रहील शरीफ का बड़ा पॉजिटिव किरदार है, जनरल कियानी का किरदार आप सारे जानते हैं। तो ये एक तरह के, ये मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा काम हो जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान में, कि इन सारे लोगों को पकड़ा जाए और इन सारे लोगों को पकड़कर कि एक दफ़ा इनको बिठाया जाए और इनसे पूछा जाए कि आपने मुल्क के साथ किया क्या है। कभी हम बात करेंगे, हमारी कभी ऑनरेबल जो अदालतें हैं उन्होंने अपने किसी जजमेंट के अंदर ये ज़िक्र नहीं किया कि 200 केस की जजमेंट आई, किस तरीके से मार्शल लॉ को लीगलाइज़ किया गया और ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, किस तरीके से मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में साबका चीफ जस्टिस मुनीर ने क्या किया, क्या गुल खिलाए। आज तक हमारी अदालतें अपनी जजमेंट्स में ये नहीं लिखती कि हमारा माजी क्या है। और मैं समझता हूँ जैसे जनरल बाजवा साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि हमने जो 40 साल में बोया है वो अब काट रहे हैं, ये भी बड़ी बात होती है। कोई इदारा अपनी गलतियाँ तस्लीम कर ले, लेकिन जो बाकी इदारे हैं काश उनके अंदर भी इतना एतमाद आ जाए कि वो अपने जो साबका लोग गलतियाँ करके गए हैं उनको डिस्कस करें और दोबारा कोई उस तरह की गलतियाँ ना करें।
अब ये जो मोहम्मद अनवर हैं, इन्होंने जो बात की है, ये कहते हैं कि 90s में मुझे मिलवाया जाता है एक इंडियन डिप्लोमेट के साथ, और हमारी मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में फिर उसके बाद मेरा राब्ता रहता है, और मैं एमक्यूएम के ब्याह पर और अल्ताफ़ हुसैन के ब्याह पर हम उनके साथ मुलाकात करते रहते हैं। वो हमें फ़ंड्स भी देते थे। उन्होंने स्पेसिफ़िकली का नाम लिया है कि से हम फ़ंड्स लेते थे। और ये जो जिसकी बात आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है कि उनके स्लीपिंग सेल हैं, ये वो स्लीपिंग सेल थे जो उन्होंने अंदरून सिंध के अंदर जो अब आपको उठते नज़र आते हैं, जो वज़ीरिस्तान के अंदर उठते नज़र आते हैं, जो आपको कराची के अंदर उठते नज़र आते हैं, ये इनके स्लीपिंग सेल थे। और ये आज के नहीं हैं, ये इनके डेकेड्स गुजर गए हैं। और हमारे जो इक़्तिदार के ऊपर लोग गुज़रे हैं, वो उनको इनका इल्म था और वो ख़ुद इसमें मुलव्वस थे। अब इसके अंदर जिसको ये ज़िक्र करते हैं, जिसको ये कोड करते हैं, नदीम नुसरत का ज़िक्र करते हैं कि वो मुझे लेकर गए थे, इंडियन डिप्लोमेट के साथ हमारी मीटिंग हुई, और उसके बाद फिर मेरा उनके साथ रब्ता रहा, और हम उनसे लेन देन करते रहे, और वो हमें बाकायदा फंडिंग करती थी। और हमारे जो इस वक्त उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है, इमरान फ़ारूक कत्ल केस में वो इस वक्त इश्तिहारी है, ये मोहम्मद अनवर भी। आपको याद है पिछले कुछ दिन पहले इमरान फ़ारूक कत्ल केस में जो 3 मुल्ज़मान थे उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है, और ये कहा गया है कि अल्ताफ़ हुसैन ने इस कत्ल की प्लानिंग की थी और इसका हुक्म दिया था। अल्ताफ़ हुसैन के अबदी अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। इसी तरीके से ये जो मोहम्मद अनवर है, इसको भी इश्तिहारी डिक्लेयर करके इसके अरेस्ट वारंट अरेस्ट जो हैं जो वो किए गए हैं, जारी किए गए हैं। और इसमें बड़ी अहम बात है, वो ये है कि ये कहते हैं कि जो जिस तरीके से इमरान फ़ारूक को कत्ल किया गया, उसका कसूर ये था कि वो उनकी जो तशद्दुद पर मबनी पॉलिसीज़ थी उससे इख्तलाफ करते थे, और उस इख्तलाफ की वजह से उसका रिज़ाइन करवाया गया, उसको ज़लील कराया गया, और इसी तरह उसको मौत के मुँह में उतार दिया गया। साथ एक और बड़ी अहम बात की है, ये कहते हैं मोहम्मद अनवर के जो इस वक्त कराची के अंदर बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल है, चाहे वो हमारे साबका गवर्नर थे इशरताबाद, और जो डॉक्टर फ़ारूक स्टार है, या बाकी लोग जो कराची के अंदर बैठे हैं, जो आज भी अपने आप को बड़ा जमहूरी समझते हैं, और वो लेक्चर देते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं वो शायद जमहूरियत का फ़लसफ़ा यही लोग समझते हैं, इसके अलावा तो कोई समझता ही नहीं है। मोहम्मद अनवर का ये कहना है कि कराची की जो लोकल क़यादत थी, ये सबसे ज़्यादा मुलव्वस थे, और ये इधर फ़ोन पर बताया करते थे अल्ताफ़ हुसैन को कि इतने लोगों को हमने मार दिया, इतने लोगों को हमने जो उनकी बॉडीज़ को हमने ज़ाया कर दिया, इतने लोगों को अगवा किया है, और इतने लोगों के साथ ज़्यादती की है। अब साथ ये कहते हैं कि मैंने जो भी मेरे मामलात थे वो मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप अल्ताफ़ हुसैन के कहने के ऊपर मैं ये सारे मामलात करता था। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारी पूरी कौम जानती है कि एमक्यूएम क्या है, और ये कुछ अर्सा पहले के हवाले से इसके ऊपर बात हुई थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या एक अल्ताफ़ हुसैन तो मुल्क से बाहर बैठा है, उसकी पार्टी को एक नया नाम दे के यहाँ पर अब भी वो काम कर रही है, और कराची के अंदर उनका अपना एक असर व रसूख आज भी मौजूद है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये लोग अगर 3 डेकेड इतनी बड़ी तबाही मचाते रहे हैं, तो हमारे हुक्मरान कहाँ थे, वो कहाँ सोए थे, हमारे इदारे कहाँ सोए थे, और उसके बाद अब तक क्या एक्शन लिया गया है। अगर एक अल्ताफ़ हुसैन को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, तो वो तो लंदन में बैठा है, और लंदन में बैठकर आज भी वो अपने जैसे लोगों के साथ राब्ते में है, और वहाँ बैठकर वो स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो जो लोग यहाँ पे थे, जिनके ख़िलाफ़ केसेस थे, किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं बनाया गया, किसी को ये नहीं दिखाया गया कि इन लोगों ने कराची के मासूम लोगों के साथ ज़्यादती की थी और इनको हमने निशान इबरत बना दिए। वो लोग तो आज भी मुसल्लत हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं जरदारी ग्रुप है, वो आज भी हमारे ऊपर मुसल्लत है। इसी तरीके से हम देखते हैं नवाज़ शरीफ। अब ये अल्ताफ़ हुसैन की अपनी स्टेटमेंट है। अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि नवाज़ शरीफ मेरे दोस्त हैं, और हम राब्ते में हैं, और हम मिलकर काम कर रहे हैं। अब जो अल्ताफ़ हुसैन का काम है, वही काम नवाज़ शरीफ का है। नवाज़ शरीफ ने पूरे पंजाब के अंदर, और ये जितना नेटवर्क बनाया गया है, और नवाज़ शरीफ का जो इसके अंदर किरदार है, आप ख़ुद देख लें कि नवाज़ शरीफ की तरफ से किसी ने
उनकी अल्ताफ़ हुसैन की स्टेटमेंट के बाद किसी ने इसका डिनाई नहीं किया, किसी ने ये इनकार ही नहीं किया कि नहीं अल्ताफ़ हुसैन गलत कह रहा है, हमारा अल्ताफ़ हुसैन के साथ कोई राब्ता नहीं है या हम अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलकर किसी झंडे पर काम नहीं कर रहे। वो लंदन में बैठे हैं जहाँ वो करज़ाई जैसे लोगों से मुलाकातें कर सकते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन क्या है, अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनकी मीटिंग्स तो चलती रहती हैं और इसका बरमला इज़हार अल्ताफ़ हुसैन ने कर दिया है। और फिर ये कौन नहीं जानता कि नवाज़ शरीफ कौन है, नवाज़ शरीफ की शुगर मिलों के अंदर कौन लोग थे, नवाज़ शरीफ का मोदी के साथ क्या ताल्लुक़ है। जो आदमी गुजरात के अंदर मासूम लोगों का इतना खून बहाया है उसने कि जिसको ना लिखा जा सकता है ना बयान किया जा सकता है, वो जिसका दोस्त हो तो उससे बढ़कर आप मुस्लिम दुश्मनी या पाकिस्तान दुश्मनी का आप कैसे उसके ऊपर लगा सकते हैं कि और क्या हो सकता है। ये कौन लोग हैं जो आज तक भी अपने ओहदों पर बैठे हैं, अपने ओहदों के ऊपर, और फ्यूचर में ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि इनको दोबारा लाया जाएगा और उनको उम्मीदें दिलाई जाती हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं मरीम नवाज़ मेरी बेटी है। अब मरीम जो मुल्क से बाहर जा रही थी, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था जब मरीम के हवाले से एक पिटीशन के ऊपर हमने बात की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जब उसका केस चल रहा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये लंदन क्यों जाना चाहती है। ये लंदन इसलिए जाना चाहती है कि वहाँ खुलकर इदारों के ख़िलाफ़ और स्टेट के ख़िलाफ़ ये काम कर सकती है। वहाँ कई अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोग बैठे हैं, आपकी जो एंटी पाकिस्तान क़यादत है बलूचिस्तान की, वो सारे के सारे वहाँ पर बैठे हैं, वो सिंध के लोग वहाँ पर बैठे हैं, और ये जो मैंगल ग्रुप है ये सारे के सारे वहाँ बैठे हैं। तो वो एक अमाजगाह बनी हुई है पाकिस्तान दुश्मन लोगों की। अल्ताफ़ हुसैन और नवाज़ शरीफ उनके सरगना हैं, उनके हेड हैं, और ये मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से भी और हमारे इदारों से भी कि अब जो मोहम्मद अनवर की तरफ से इंकशाफात सामने आए हैं, ठीक है आप लोगों को आपके इल्म में है, तो खुदा के लिए इन लोगों को पकड़ा जाए। आज भी एमक्यूएम क्या कह रही है, आज भी जिस हुकूमत के साथ होती है, अब हुकूमत बदकिस्मती से बनाई ऐसी जाती है कि वो हुकूमत को इन छोटी छोटी पार्टियों की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके बगैर तो कोई पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती। और उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लैकमेल करते हैं, कभी वो कोई ओहदा छोड़ देते हैं, कभी रिज़ाइन कर देते हैं, कभी कहते हैं हमें ये ओहदा चाहिए, कभी कहते हैं हमें ये ओहदा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए और इन लोगों को, जिन लोगों ने जुल्म किया है, उनको अब फेवरेट चाइल्ड के तौर पे ना देखा जाए, बल्कि इनको मुल्ज़िम और मुजरिम की सूरत में देखा जाए। और अब इनको सज़ा देने का वक्त आ गया है। और ख़ुदा के लिए जो लंदन में बैठकर अल्ताफ़ हुसैन और नवाज़ शरीफ गठजोड़ है, उसको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बारे में हमारे इदारों के पास सारी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। आज भी जो लोग हैं वो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, इमरान खान की दुश्मनी में वो इमरान खान से नफ़रत करते हैं और दूसरी तरफ वो नवाज़ शरीफ को लाइक करते हैं। उसकी वजह यह है उनकी आंखें शायद अभी भी नहीं खुली। हमारा काम है उनकी आंखें खोलना और हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, और हमने मिलकर उनको ये कहना है कि इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान कुछ भी नहीं है, हम तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हमने तो मिलकर अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। और जो 30-30 साल 40-40 साल हमारे सर पर हुक्मरान रहे हैं, अगर वो तब कुछ नहीं कर सके तो अब क्यों, कौन सी उम्मीद लेकर बैठे हैं। नवाज़ शरीफ 90s में, इमरान खान 90s में तो नहीं था, 1992 में तो नहीं था, 96 में तो नहीं था, 2008 में तो नहीं था, 2013 में तो नहीं था। ये लोग थे ना, इन्होंने कौन से बागात खड़े कर दिए थे जो आज हमें लगता है कि दोबारा ये वो मन्नो सलवा उतारेंगे। कुछ भी नहीं होगा, हमें खड़ा होना होगा इन लोगों के सामने। हमने अपने इदारों को के ऊपर ज़ोर देना है कि खुदा के लिए अब इस कौम के ऊपर रहम किया जाए और ऐसे लोगों के ऊपर किसी तरीके से भी नरमी ना बरती जाए, और जो मुलव्वस हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। और जो पाकिस्तान दुश्मनी का जिसके जहन में ख्याल भी आता है, उस ख्याल की वजह से उसका सर कलम कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं, और जो हमारे मुल्क का दुश्मन है वो पूरी कौम का दुश्मन है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इन लोगों के शर से महफूज रखे। अल्लाह पाक मुसलमानों की खैर करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।